धरती पर केचुए 2 करोड़ वर्षों से अधिक से विद्यमान हैं। केचुए मिट्टी में रहते हैं तथा सड़ रहे जैविक पदार्थों को खाते हैं। केचुओं के पाचन तंत्र द्वारा इस जैविक पदार्थ को प्राकृतिक उर्वरक में बदल दिया जाता है। केचुओं के मल को ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म जीवाणु एवं कई तरह के एंजाइम्स, विटामिन्स एवं हार्मोन पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवीय गतिविधियां बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा कंपोस्टिंग में उपयोग किए गए जैविक पदार्थों पर निर्भर करती है। यदि उपयोग किए गए जैविक पदार्थ मिश्रित हैं तो वर्मी कंपोस्ट में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा परिवर्तनीय होगी। यदि वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त कंपोस्टिंग मटेरियल समान होगी तब उसमें पोषक तत्वों की मात्रा लगभग निश्चित होगी। वर्मी कंपोस्ट में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा कुछ इस प्रकार है। जैविक कार्बन 9.5 से 18%, नाइट्रोजन 0.6 से 0.8%, फॉस्फोरस 0.37 से 0.8%, पोटेशियम 0.15 से 0.56% और साथ ही में सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, सल्फर, ये कुछ पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट के लाभ इस प्रकार हैं। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व होते हैं तथा इसमें विभिन्न प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। यह मृदा संरचना, मृदा विन्यास, मृदा वातन तथा भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता या सुधारता है एवं मृदा क्षरण को रोकता है। वर्मी कंपोस्ट में केंचुओं के ककून पाए जाते हैं, जिससे भूमि में केंचुओं की संख्या एवं गतिविधियां बढ़ जाती हैं। यह मृदा के पीएच मान को उदासीन बनाता है। यह भूमि से पोषक तत्वों की हानि को रोकता है एवं रासायनिक उर्वरकों की उपयोग दक्षता को भी बढ़ाता है। साथ ही यह भूमि में जैविक पदार्थों के अपघटन को बढ़ाता है। तो आइए देखते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की चरणबद्ध विधि क्या है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए पशुओं का गोबर, खेत के व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, सूखी हुई पत्तियां, खरपतवार, फल फूल, सब्जी बाजार, कृषि उद्योगों एवं होटलों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त जैव अपघटनीय व्यर्थ पदार्थ आदि उपयुक्त होते हैं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए किसी भी छायादार स्थान का चयन किया जा सकता है। अगर इसे खुले क्षेत्र में उत्पादित करना हो तो छायादार स्थान का चयन करना चाहिए। सूर्य की सीधी रोशनी तथा वर्षा से बचाव के लिए छप्पर आदि का निर्माण करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनने में लगभग 2 से 3 माह का समय लगता है। 1 वर्ष में 4 चक्र वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु सीमेंट का टांका बनाया जाता है, जिसकी लंबाई 10 फुट, चौड़ाई 4 फुट तथा ऊंचाई 2 फुट होना चाहिए। टांके की लंबाई स्थान एवं कंपोस्टिंग मटेरियल की उपलब्धता के अनुसार कम या ज़्यादा की जा सकती है। इस आकार के टांके में लगभग 10 क्विंटल तक कचरा या जैविक पदार्थ डाला जा सकता है। इन टांकों के सतह को ढाल देकर बनाना चाहिए, जिससे अतिरिक्त पानी वर्मी कंपोस्ट इकाई से रिस सके। इसके लिए टांके के निचले हिस्से में एक निकास पाइप लगा देना चाहिए। इन टांकों के बाजू में एक पक्का गड्ढा बना देना चाहिए, जिससे रिसे हुए पानी को एकत्रित किया जा सके। इसे वर्मी वॉश कहते हैं एवं इसका उपयोग स्प्रे द्वारा पोषक तत्व देने के लिए होता है। टांके के चारों ओर पतली नाली बनानी चाहिए, जिसमें पानी भरे रहने से केंचुओं को खाने वाली चींटियां टांके में प्रवेश नहीं कर सकती। सूर्य की सीधी रोशनी एवं वर्षा से बचाव हेतु टांकों के ऊपर छप्पर या छाया की व्यवस्था करनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अर्ध सड़े मिश्रण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए फसल अवशेष, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, सब्जी एवं फलों के छिलके, अन्य जैविक पदार्थ तथा पशुओं, बकरियों आदि के गोबर का उपयोग किया जाता है। प्रयोग किए जाने वाले कचरे में से कंकड़, पत्थर, कांच आदि हटा देना चाहिए। टांके में भरने से पहले जैविक पदार्थों एवं
गोबर को बराबर मात्रा में मिलाकर 15 से 20 दिन तक छायादार स्थान में सड़ने के लिए रखना आवश्यक है। सड़ने के लिए इस मिश्रण में पानी छिड़ककर ढेर लगाकर छोड़ दिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट टांके को भरने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम अर्ध सड़े मिश्रण को टांके में डाला जाता है। टांके की तली में रेत, मिट्टी एवं गिट्टी डालकर 2 इंच मोटी परत बिछा लेनी चाहिए। इसके पश्चात अर्ध सड़े मिश्रण को टांके में ऊपर तक भरना चाहिए। ऊपरी सतह में 15 से 20 दिन पुराने गोबर की 3 से 4 इंच मोटी तह डालनी चाहिए तथा इसके पश्चात इसमें केंचुए डालना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखें कि गोबर की अंतिम सतह टांके की सतह से ऊंची न हो, अन्यथा केंचुए बाहर निकल सकते हैं। टांका भरने के पश्चात इसमें केंचुए डाले जाते हैं। सामान्यतः 1 वर्ग मीटर में 1 किलोग्राम केंचुए डालना चाहिए। 1 किलोग्राम वजन में लगभग 1000 केंचुए होते हैं। इस प्रकार 10 बाई 4 बाई 2 फुट के टांके में 3.5 से 4 किलोग्राम केंचुए डालना चाहिए। यदि इतनी मात्रा में केंचुए उपलब्ध न हो तो 1 किलोग्राम केंचुए से भी वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। केंचुए डालने के बाद टांके में 2 से 4 बाल्टी यानी 30 से 40 लीटर पानी का छिड़काव करें। इसके बाद टांके को जूट के गीले बोरों से ढक दें। केंचुए की उपयुक्त प्रजाति का चयन कैसे करें? वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए केवल सतह में रहने वाली केंचुओं का उपयोग करना चाहिए। जो केंचुए भूमि के गहराई पर रहते हैं वे केंचुए की खाद बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए अफ्रीकी केंचुआ यूड्रिलस इंजीनी तथा लाल केंचुआ ईसिनिया फिटिडा अच्छे माने जाते हैं। अफ्रीकी केंचुआ लाल केंचुआ के अपेक्षा आकार में बड़ा एवं गहरे रंग का होता है। लाल केंचुआ का मृत्यु दर अफ्रीकी केंचुआ के तुलना में कम होती है। इन केंचुओं को आपस में मिलाकर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना चाहिए। अफ्रीकी केंचुआ बेहतर माना जाता है क्योंकि यह कम समय में ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त यह कंपोस्टिंग के दौरान ज़्यादा बच्चे को भी जन्म देता है। वर्षा एवं ठंड के मौसम में टांके में प्रत्येक 2 से 3 दिन में पानी का छिड़काव करना चाहिए, जबकि गर्मी में 1 से 2 दिन के अंतराल में पानी का छिड़काव करना आवश्यक है। इस हेतु 2 से 4 बाल्टी पानी प्रति छिड़काव उपयोग करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट को निकालने के लिए 5 से 7 दिन पहले से पानी देना बंद कर देना चाहिए। टांके में सदैव 50 से 60% नमी बनाए रखना आवश्यक है। टांके में भरे गए कुल मिश्रण अर्थात कचरा एवं गोबर की मात्रा का लगभग 70% तक भाग तैयार वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है, अर्थात 10 क्विंटल मिश्रण से लगभग 7 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होगा। टांके भरने के लगभग 30 दिन बाद जब ऊपरी 15 सेंटीमीटर सतह में वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए का मल बन जाए तब उसे निकालकर अलग करना। वर्मी कंपोस्ट निकालने के पश्चात टांके में गुड़ाई कर लें जिससे मिश्रण ढीला हो जाए। पुनः जूट के बोरे से ढककर हल्की सी सिंचाई कर दें। टांके में पानी का छिड़काव पूर्व अनुसार जारी रखें। प्रत्येक 15 दिन में 15 सेंटीमीटर सतह का वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। इसे निकालते जाएं एवं पूर्व अनुसार टांके में गुड़ाई एवं पानी का छिड़काव करते रहें। इस प्रकार कुल 4 अंतराल में वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होगा जिसे निकालते जाएं। अगले चक्र में वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए तीसरी सतह का वर्मी कंपोस्ट निकालने के पश्चात ही अगले चक्र के लिए गोबर और जैविक पदार्थों का मिश्रण सड़ाने के लिए छायादार स्थान में डाल दें ताकि चौथी सतह का वर्मी कंपोस्ट निकालने के पश्चात नया चक्र प्रारंभ किया जा सके। समय समय पर निकाले गए वर्मी कंपोस्ट को 2 से 3 दिन हल्का सुखाकर 4 मिलीमीटर की छलनी से छान लें। इसे प्लास्टिक के बोरे में भरकर अथवा कमरे में खुले में रखें।
भंडारण के दौरान लगभग 25% तक नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करें। अंत में कुछ केचुआ खाद, केचुए तथा केचुए के अंडे एक छोटे ढेर के रूप में बच जाते हैं। इसे दूसरे चक्र में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। निकाले हुए केचुओं को पुनः टांके में डालें। अतिरिक्त केचुओं को अलग से विक्रय किया जा सकता है। खाली किए गए टांके में पुनः अगले चरण के लिए गोबर एवं जैविक पदार्थों का अर्ध सड़ा मिश्रण। वर्मी कंपोस्ट का भंडारण एवं पैकिंग करते समय ध्यान रहे कि टांके से निकाले गए वर्मी कंपोस्ट को छायादार स्थान पर 2 से 3 दिन सुखा लिया जाए ताकि अतिरिक्त नमी निकल जाए। इसके पश्चात वर्मी कंपोस्ट को 4 मिलीमीटर की छन्नी से छान लेना चाहिए ताकि बिना सड़ा कचरा अलग किया जा सके। तैयार वर्मी कंपोस्ट को प्लास्टिक की बोरी में भरकर अथवा खुले छायादार स्थान पर भंडारित किया जा सकता है। खुले क्षेत्र में भंडारित करने पर समय समय पर पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे इसमें नमी बनी रहे तथा लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ती रहे। भंडारण की अवधि में वर्मी कंपोस्ट में नमी की मात्रा लगभग 25% होनी आवश्यक है। वर्मी कंपोस्ट को 1 वर्ष तक भंडारित किया जा सकता है, किंतु इसमें लगभग 25% नमी बरकरार रहनी चाहिए। विपणन के लिए वर्मी कंपोस्ट को प्लास्टिक की थैली में पैक किया जाता है ताकि इसमें वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किसी भी फसल में किया जा सकता है। हालांकि इसका वाणिज्यिक फसलों जैसे फूल, फल तथा सब्जियों में उपयोग सबसे अधिक फायदेमंद होता है। विभिन्न वाणिज्यिक फसलों में वर्मी कंपोस्ट उपयोग की अनुशंसित मात्रा एवं डालने का समय कुछ इस प्रकार है। धान, गन्ना, मिर्च, मूंगफली, सूर्यमुखी, मक्का, हल्दी, प्याज, लहसुन, टमाटर, आलू, भिंडी, बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि के वृक्षों में वर्मी कंपोस्ट अंतिम जुताई के समय डाला जाता है तथा इसकी प्रति एकड़ मात्रा आधे टन से 2 टन है। अनार, बेर, अमरूद के लिए प्रति वृक्ष रोपण करते समय तथा 1 से 2 वर्ष बाद फलने के पहले 2 किलोग्राम प्रति वृक्ष डाला जाता है। आम व नारियल के वृक्षों में रोपण के समय 2 किलोग्राम प्रति वृक्ष, 1 से 5 वर्ष पुराने वृक्ष में 5 किलोग्राम प्रति वृक्ष, 6 से 9 वर्ष पुराने वृक्ष में 10 किलोग्राम प्रति वृक्ष तथा 10 वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष में 20 किलोग्राम प्रति वृक्ष वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है। सागौन, लाल चंदन, मैंजियम एवं वानिकी पौधों में रोपण के समय 3.5 किलोग्राम प्रति वृक्ष वर्मी कंपोस्ट डाला जाना चाहिए। कृषि में रासायनिक खाद के प्रयोग को समाप्त कर किसानों को जैविक खेती अपनाने की मुहिम वर्मी खाद उत्पादक आत्मा समूह, इन समूहों की महिलाओं ने पूरी तरह जैविक खेती अपनाने की ठान ली। महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की विधि और उसमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री की जानकारी दी गई। आवश्यक प्रशिक्षण के साथ साथ 10,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी मिला, जिससे इनके काम करने के हौसले को बढ़ावा मिला। इस खाद का प्रयोग वे अपने निजी उपयोग के लिए तो करती ही हैं, साथ ही इसकी पैकिंग कर अन्य किसानों को विक्रय भी कर रही हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद का विक्रय इन महिलाओं के लिए आर्थिक उन्नति और जिले भर की खेती को जैविक आधार देने की राह साबित हो रहा है। हमन पहले रासायनिक खाद के उपयोग करत रहे खेत में काम करे बर, खातुआ तू डाले बर खेत में। तब हमन वर्मी कंपोस्ट के जो खाद बनाथन ओला खुद उपयोग करथन हमन और 2-4 पैसा कमाथन भी। ओला खाद बनाए के बाद पैकेट बना के बेचथन। खाली बैठे रहे तब वो वही काम करथन। अब हमन पहले तो हमन बाहर भी नहीं जाते रहे, लेकिन खाद बनाए के बाद हमन अभी स्टॉल लगाथन, वहाँ गे रहे अभी बहुत अच्छा लगी से। समूह बनाए के बाद में जो कचरा हमन फेंक देते रही हन एती ओती, ओला हमन अपन मोहल्ला के मल्ला बोले कि ये टंकी में डालना है करके, और वो सब कोई साथ दीस और आस पास मतलब भी साफ कर कुरा के हमन टंकी में डाल देते हैं। ओकर से सफाई भी हो जाते और खाद के खाद बन जाते। पहले पैसा हमार पूरा खाद में चले जाए, जैसे खेत में धान वान डाले हैं तो में खाद डालन था, पूरा रासायनिक खाद लेवन तो में खर्चा हो जाए पैसा। अब जो वर्मी कंपोस्ट के हमन जो खाद बनाहन, अब ओकर से हमला 2-4 पैसा मिलते भी, बाल बच्चा के अच्छा परवरिश होते, घर खर्चा भी अच्छा से चला लेथन। पहले तो हमारे मन के पास में पैसा नहीं रहा से और पैसा मांगेल पड़े, अब हमारे मन के पास में खुद पैसा है।